हाँ। बैग। अच्छा, बांग्लादेश का ब्रांड है। नहीं नहीं, बैग पे कल जैसे फिलिस्तीन लिखा था, रिलीज फ्री फिलिस्तीन करके, आज ऐसे फ्री बांग्लादेश करके है। वेट कीजिए, बांग्लादेश का कुछ तो होने जा रहा है, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि आपको अगर लग रहा होगा कि मोदी जी शांत बैठे हैं तो गलतफहमी है आपकी। बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए कुछ इंडियंस इतने बड़े गधे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। या तो यूनुस साहब सुधर जाएंगे, यूनुस समझ रहे हैं, हाँ, या फिर कुछ होगा। आपको लग रहा होगा या बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, ये मत सोचिए। अब तक आप 10 साल में समझ नहीं पाए फिर चीज़ें, क्या होगा भगवान जाने, मेरे को नहीं पता क्या होगा। बट लॉजिकली क्या कुछ तो होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है। तो अगर क्योंकि हिंदुओं को इतना कुछ हो रहा होगा, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, इसके पीछे का समझ रहे हो। दिक्कत बस ये है क्योंकि कोई भी चीज़ का एक ही बार आपको मिलता है करने के लिए, क्योंकि दोबारा तो सामने वाला चेंज जाएगा। तो जो कुछ है एक बार है, अब जो करना हो कर लीजिए, एक ही बार का टाइम, तो वो एक बार जब कब होगा पता नहीं। लेकिन बस वेट कीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया से कि इसको, क्योंकि वेट दो चीज़ों का हो रहा है। पहली चीज़ है ट्रम्प के आने का, जनवरी में ट्रम्प साहब आ रहे हैं, जहां ट्रम्प आए कहानी खत्म सारी बांग्लादेश के बाद। वेट 20 जनवरी तक का है। तो बांग्लादेश को भी सिचुएशन पता है, तो इसीलिए वो एक्सट्रीम सिचुएशन में लेके गए राइट ना। देखो कल वो जला उला दिए हिंदू, वो पुजारी उजारी जी को पूरे जला उला दिया, बड़ा खतरनाक। बांग्लादेश देख रहे हो सिचुएशन क्या हो रखी है ना हिंदुओं को लेकर के। सरकार कुछ कर नहीं सकती तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो नहीं सकती, पर्सनल मैटर है। वैसे जैसे हम सोवराइन है ऐसे वो भी सोवराइन स्टेट है। तो डायरेक्टली तो आप जा नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। इनडायरेक्टली करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए यूएस का, क्योंकि यूएस इंटरवेन करता है जनरली इस तरीके के इंटरनल मैटर में। अब दिक्कत बस ये है कि यूएस के तभी इंटरवेन कर सकता है जब यूएस की जो लीडरशिप है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हो। दिक्कत अभी ये अभी है बाइडेन साहब, अभी तो है ही बाइडेन भाई, 20 जनवरी से ट्रंप ले आएंगे ना। तो दिक्कत बस है, तो बाइडेन थोड़े से सपोर्टर में है मोहम्मद यूनुस के। तो इसीलिए वेट किया जा रहा है 20 जनवरी का। 20 जनवरी को जहां ट्रंप साहब ने ली शपथ, ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही सुधर जाएंगे। बट तब तक बस ये ना हो बहुत लेट हो जाए, बस समझ रहे हैं ना, क्योंकि 20 जनवरी में आने में भी करीब 1 महीना है। तो 1 महीना ना बहुत होता है। तो भाई किसी को मारने के लिए कितना टाइम है यार। तो 1 महीना बहुत हो रहा है, ये 1 महीने में कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे कुछ किया जाए, तो उसके लिए इंटरनेशनली कुछ बात की जा रही है। जैसे एनएसए साहब आज हैं, डोभाल साहब कहाँ जा रहे हैं, रशिया, आज पहुंच गए रशिया। फिर उनकी ट्रिप है, म्यांमार ने भी कल देखो अटैक कर ही दिया बांग्लादेश के ऊपर। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है आपके, कुछ भाई कथा वाचन हो रहा है, देवकी नंदन जी हैं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। पता चले आपको, हाँ कुछ लोगों की इंटरेस्ट आप लोग इंटरनेशनल मीडिया में रखेंगे तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं होगा दुनियादारी तो आप अपने में बिजी होंगे, पुष्पा ने 1,000 कमा लिए। हाँ, इंडिया की यूथ की बड़ी दिक्कत है ना, वो ये ज़्यादा देख रहा है, 1200 देखा सर, 1200 कमा लिए। मैंने कहा तेरे को कितने मिले उसमें, ऐसे गधे हैं भरे हुए इतने में 1200, कितनी खुशी की बात, क्या खुशी की बात है। उस बंदे ने एक मूवी के 300 करोड़ लिए, किसको, तुम्हारा काट के। बेवकूफ सोच के देखिए, तुमको बेवकूफ बना के 300 करोड़ पे तो फीस है, और शायद 1200 समथिंग उसने कमाई है, 1200 करोड़। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा कैरेक्टर जो कंप्लीटली विलन कैरेक्टर है, वो इंडिया में 1200-1500 करोड़ की कमाई कर रहा है, और हम इतने खुश हो रहे हैं कि कितनी खुशी की बात है। मुझे दिक्कत मीडिया से है ही नहीं ना, मूवी से दिक्कत है। बट आप सोच के देखें हम कितनी बड़ी हमारी नालायक बुद्धि हो रखी है कि हम निगेटिव कैरेक्टर को मजे में कर रहे हैं, वाह वाह क्या बढ़िया बात है देखो। और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे बर्बाद करने के लिए आदमी जा जा करके नुकसान कर रहा है अपना, सोच के देखिए। मैं तो बस इमेजिन करता हूँ आजकल के भगवान ही मालिक है यार। और खुश, और सबसे बड़ी दिक्कत पेरेंट्स की भी होती है, वो भी खुश होते हैं कि हमारा लड़का पुष्पा बन रहा। नहीं रील डालते हैं जरा जरा से, छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चों को सिखा रहे। मेरे वाले ने एक दिन किया था देख करके, टीवी में देख करके, वो दिन आज का दिन किया नहीं उसने फिर। आप समझ गए होंगे। हाँ, क्योंकि आप अच्छी चीज सीखिए, विवेकानंद कभी बन के देखिए, कभी सुभाष चंद्र बोस बन के देखिए, वो नहीं बनना है। क्या बने, पुष्पा बनेंगे, विमल केसरी, जुबान केसरी, क्या जुआ केसरी, वो बनेंगे। हैं, झुका नहीं दिया, समझ गए चीजों को लेकर के। मुझे पसंद नहीं भाई लॉजिक। आप लोग कहते हैं कि सर ऐसा होता है, वही आजकल तो जाने एक्सप्रेशन की बात, हम कहा मेरे लड़के पे तो मेरा कंट्रोल है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, बात खत्म है भाई। किसी और के तो नहीं कह सकते, हम बोल ही सकते हैं। बट लॉजिकली सोच के देखे, कभी भी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में जा रहा है देश। आएगा वीडियो बनेगी, अब मेरा थोड़ा फ्लो आ गया है वीडियो में लेकर के, तब रोज 2-3 दिन में आपको एक वीडियो मिलेगी माहौल वाली। या तो यूट्यूब मेरे को बैन ही कर देगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। या तो वो नहीं, वो रेस्ट्रिक्ट मोड में डाल देता है कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है, या तो वो आ जाएगी, पक्का बता रहा हूँ मैं। या फिर देखते हैं, क्योंकि ना चीज़ बहुत समस्या, पता है, अगर चीज़ गलत हो रही है और आप उसको देख रहे हो, कुछ कह नहीं रहे, तो आप उससे बड़े गिल्टी हैं जो गलत कर रहा है। ये ध्यान रखिए। आपको कह रहे हैं हमको क्या, हमको क्या से फर्क नहीं होता है, कल को आपके भी बच्चे बड़े होंगे, वही वो देख रहे हैं मीडिया पे सामने देख रहे हैं, जरा जरा से बच्चे का। आज ही सुबह की बात है, मॉर्निंग में जब मैं आया था अकेडमी, तो
कितना बड़ा बच्चा होगा, आई थिंक 9 या 10 साल का बच्चा सामने खड़े होकर के, जो नहीं है चाय वाले वहां सिगरेट सिगरेट पी रहा है, 8 8 9 साल का बच्चा होगा। आप, मैं बस देखा, गाड़ी से उतरा, मैं बस देखा उसको खाली चीजों को लेकर के कि वो आराम से नहीं पूरा 8 9 साल का होगा। कौन सी क्लास आप मान लो, ये हाल था। मतलब क्या ही बोलूं, उसने जमीन नहीं छोड़ी और सिगरेट शुरू। कहां से सीखा उसने? दिक्कत क्या है, वहां पे जो गुजरने वाले वो भी कुछ नहीं कह रहे, दुकान वाला उसका तो बिक रहा है। कायदे में यहाँ जिम्मेदारी दुकान वाले की देनी। 16 साल से नीचे, जैसे पता है यूएस वगैरह में 16 साल से नीचे प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ 18 साल से नीचे नहीं है। बट समस्या क्या है, ये सब मिली भगत है। पुलिस वाले भी बगल से वही निकलेंगे, दो लोग बाइक पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पी रहा है, ये दिक्कत होती। कोई एक अगर रोक देता ना उसके, तो उसके मन में डाउट आ जाता है, नहीं यार रोका जा सकता है, वो फिर खुलेआम ये काम नहीं करता। तो अगर कोई बंदा खुलेआम नहीं कर रहा है, अगर 100 में से 4 लोग ही सुधर गए तो सुधर गए ना। दिक्कत ये है। तो हमें आपको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। फर्क आज नहीं पड़ेगा, 10 साल बाद जो फर्क पड़ेगा आपको पता चलेगा इसका क्या है। जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं चीजें बिगड़ रही हैं देश की, वास्तव में मानिए आपको समझ में भले नहीं आ रहा है, लेकिन ना बड़ा गलत हो रही हैं चीजें। क्योंकि हम आप अपने कहाँ हैं, डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं और रिमोट से चैनल चेंज कर रहे हैं, मस्त कंबल ब्लैंकेट ओढ़े हुए, रजाई ओढ़े हुए, चैनल क्या फर्क पड़ रहा है, देश का कुछ नहीं हो रहा। बाहर निकले समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जब 4 4 साल 5 5 साल, तो ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है, या तुम्हारे घर में टीवी नहीं, तुम्हारे घर में ओटीटी नहीं है, सब कुछ है। तुम अपने बच्चों पे कितना कंट्रोल कर सकते हो जब वो घर पे आ रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं 6 6 घंटे 8 घंटे स्कूल में, तब क्या होगा? बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज इतनी गंदी हो रखी है। मैंने इधर लोकल दिल्ली में कहते हैं कि तू तड़ाक वाली लैंग्वेज बात करते हैं, नहीं तू करके बात करते हैं, वो नॉर्मल। तेरे को मैं ऐसे बोले, मम्मियाँ बोलती हैं बच्चे से, नहीं आपने सुना होगा, आप हो सकता है बोलती हो, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, बट लॉजिकली मुझे बहुत गंदी लैंग्वेज रखी है वो। नहीं तेरे को क्या करना, तू ऐसा नहीं, बच्चे से बात कर जरा सा। अब दिक्कत क्या, बच्चा भी यही सीख रहा है, तो वो भी तू करके बात करता है। दिक्कत, अब मैं अपने बच्चे को आप कहना सिखा रहा हूँ, वो जहां पे जाकर के बात कर रहा है वो तू सीख रहा है। दिक्कत समझ में आ रही? तो वो बेचारा कंफ्यूज, तो बहुत सोच के बोलता है वो, किससे बड़े से बोलना है तो सोचता आप करके, और जब अपने बराबर में तो तू करके, तो फिर आप समझ रहे, ये दिक्कत हो रही है। अभी सब लोग आप कहना सिखा दीजिए तो कुछ बिगड़ रहा, लेकिन समस्या क्या, मम्मी पापा आपस में तू तड़ाक करके बात कर रहे, तो वो क्या सीख रहा है, ये सीख रहा है। और फिर क्या कहते हैं, जब जहां 10 साल का हुआ, जहां थोड़ा सा ऊपर, फिर क्या कहते हैं, साहब गड़बड़ हो रखी कहानी, यही गड़बड़ हो रखी है। इसलिए भाई साहब थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, चीजों को समझिए। क्योंकि दुनिया आपको बेवकूफ बना रही है और आप बन रहे हैं बेवकूफ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। 350 रुपए देख करके, लॉजिकली मैं किसी मूवी की बुराई कभी नहीं करता हूँ, बट लॉजिकली उस 3.5 घंटे की मूवी से सीखने को क्या मिला? कोई भी ऐसी मूवी बता दीजिए जिसमें आप, अभी रिसेंटली जो आई है, 50 आई है, केजीएफ है, ये जो आई है अभी, चीज़ों को लेकर के आप समझिए। मैं इसीलिए क्यों मेरा मूड खराब हो रहा था, कोई एक ऐसा बंदा जो गुटखे का ऐड कर रहा है, जो मुस्लिम से शादी की, अपने लड़के का नाम एक ऐसे व्यक्ति पर रखे जिसने हजारों हिंदू मारे। समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाँ, चूंकि रिकॉर्ड बोल नहीं सकता, नहीं तो फिर समस्या समझ रहे हैं। वो सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही है, दिखाया गया उसमें सिंघम में। सोचिए, इमेजिन करके देखिए, और हम इतने बड़े बेवकूफ कि 300 करोड़ कमा के हमने दे दिया उनको, कि ले जाओ 300। उनको क्या लगेगा, कितने बड़े गधे हैं कि इनको कितना भी बेवकूफ बनाओ ये ऐसे ही है। भाई एक ऐसे लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हो, कितने 300 करोड़ 350 करोड़ कमाई, 350 करोड़ हमने अपनी जेब से निकाल के उनको दिया कि रखो, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हद हो गई है यार। तुमने बच्चों को क्या सिखाया, जुआ केसरी क्या सिखाया, ये तो सिखाया बच्चों को, और हमने 300 करोड़ उठा के उनकी झोली में डाल दिया। ले भैया, ये बंदा क्या स्मगलिंग दिखाई गई है? मैंने पार्ट 1 देखी थी, मैंने ये वाली तो देखी ही नहीं। मेरा तो वैसे पार्ट 1 देख के मेरा मूड खराब हो गया। पुष्पा पहली वाली जो थी, उसका शुरू में नहीं, ट्रेलर पहले देखो, वो स्मगलिंग दिखाई गई ना उसकी, सैंडलवुड की शायद। हाँ, सोच के देखिए, एक जो व्यक्ति सैंडलवुड की स्मगलिंग कर रहा है वो क्या हो रखा है। केजीएफ में क्या दिखाया गया, वो इंदिरा गांधी को चैलेंज करने गया, याद है इमेज देखिए, वो इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहा है, सिस्टम को चैलेंज कर रहा है एक व्यक्ति हो रखा है। क्या हो रखा है, वो भी तो स्मगलिंग कर रहा था। क्या कर रहा था वो, गुंडा ही तो था कैरेक्टर में, भले 600 करोड़ 500 करोड़ मैटर वो नहीं करता, कैरेक्टर क्या था। बच्चा क्या सीखेगा, रॉकी भाई नहीं, क्या है रॉकी भाई, देश आजाद कर है रॉकी भाई, या डीएम है कहीं के रॉकी भाई, क्या है रॉकी भाई, गुंडे हैं। सीखने को क्या मिला, और बच्चा क्या सीखा, रॉकी भाई हम भी बनेंगे, बनो रॉकी भाई। पुलिस क्या कर देगी, इनकाउंटर देखें जरा जरा से, 8 8 9 9 साल के बच्चों के इनकाउंटर खत्म। ये दिक्कत है उन्हें, समझ रहे भाई साहब? थोड़ा सा समझिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आपके अगल बगल में कुछ इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, आपके घर में एटलीस्ट ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। कि आपका छोटा भाई छोटी बहन कुछ इस तरीके इंटरेक्शन कर रहा है, तो ताली मत बजाइए कि आपको लग रहा है कितना बढ़िया काम कर रहा है, पुष्पा बना हुआ है, ये बना हुआ। भाई साहब समझिए, वो बंदा आज पुष्पा बना है, कल को रियल में पुष्पा बनेगा। तब जब जेल जाएगा ना, तब आपका माहौल बनेगा कि हमारा लड़का जेल चला गया। स्टोरी, इन सब मूवी की क्या स्टोरी होगी आजकल? दिक्कतें यही है ना चीजों को लेकर के। फिर भी तो सोचो ना, मूवी है ना, स्टोरी है ना, कुछ है, फिर भी 600 1200 करोड़ कमा के, सोचो जो स्टोरी होती तो कहाँ जाती। और कौन, लड़के ही जाएंगे। लड़कों के पास काम क्या रहेगा आजकल, लड़के क्या मतलब, सभी हैं जाहिर है।
खाली लड़कों ने 1200 करोड़ थोड़ी दिए हैं। नहीं मेरे, अच्छा आप देखा ही, देखिए आप में से भी होगी किसी ने, आपने देखी किसी ने? कोई बात नहीं, नहीं देखिए, सोचना प्लान कर रहे हो तो अब मत जाना। कम से कम तुम अपने 300 रुपये देश के लिए बचा लो, मैं और कुछ 300 रुपये का पिज्जा खा लेना, तुम्हारे शरीर में लगेगा, अच्छा लगेगा, कम से कम कुछ तो हुआ, वो ज्यादा अच्छा है। नुकसान तो पिज्जा भी है, लेकिन कुछ तो मैं कह रहा हूं, उठा के फेंक दो 300। ऐसी जगहों पे मत दो जिन जगहों पे देश को गलत डायरेक्शन में ले जाए। जिम्मेदारी समझिए, बीइंग ए गुड सिटीजन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। कोई हर जगह पुलिस मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। हर चीज के लिए पुलिस क्लेम करोगे या सिस्टम को क्लेम करोगे, नहीं हो सकता। तो हर चीज के लिए पुलिस है? कोई चीज रोड पे पड़ी हुई है, कोई नहीं होता आप जीडीए वालों को क्लेम कर रहा है कि यही वाले उठाएंगे, अरे तुम उठा के किनारे कर दे भाई, क्या बिगड़ गया? लेकिन समस्या हम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम है क्या? गाली देना? हमारे लोग काम क्या है? सरकार को गाली देना काम है। ये सरकार नहीं कर रही है, तुमने क्या किया सरकार के लिए? बात समझ रहे हैं? तुमने एमपी चुना है, नौकर थोड़ी चुन लिया। ये है कि नहीं दिक्कत है? आपके गली के सामने के छोटा सा कूड़ा भी पड़ा है पॉलिथीन का, लेकिन इतने बड़े बदतमीज सोसाइटी के लोग हैं, वो कूड़ा तक नहीं उठाते। हम कूड़े वाला उठाएगा, अरे सड़ रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन उठाएंगे नहीं, कूड़े वाला उठाएगा। अरे क्या ही बोलूं मैं, अब क्या लोगों के अभी है, हमारे यहाँ है ना? ये दिक्कत। अब उनसे समस्या हम बोलने या लड़ने आएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, हम बोलने, लेकिन एक दिन लड़ेंगे, पता है 2 दिन चौथे दिन से समझ में आ जाएगा। अभी आप अकेले 4 लोग और बोलने जाओगे, उठा करके खुद फेंकेगा वो। लेकिन आपके साथ वो जो 3 लोग और है ना, 4 लोग, ये बड़ी दिक्कत है कि हमें क्या करना है, आप जवाब देखो, ये बड़ी दिक्कत है। खैर खैर खैर, ये सब बातें जब आ जाती, पता नहीं मैं भटक जाता हूँ सब्जेक्ट से। अगला आ जाओ भाई, अम्ब्रेला हो गया। दूसरा हो इंडिकेटर स्पेसीज। इंडिकेटर स्पेसीज संकेतक प्रजाति। इंडिकेटर का मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कोई भी ऐसी प्रजाति होगी स्पेसीज जिससे जरा सा भी कुछ हुआ तो इंडिकेशन आ जाते हैं ना कुछ। एग्जांपल याद आ रहा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइकेन का, याद है? एयर पोल्यूशन, लाइकेन डैश करके एयर पोल्यूशन। तो अगर एयर पोल्यूशन हुआ तो लाइकेन वहां पे खत्म हो जाते हैं। सॉल्टी पानी के क्लैम्स, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिख लीजिए। तो पहला लिख लीजिए लाइकेन, लाइकेन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब हवा में अगर लाइकेन वो है, एयर पोल्यूशन है, तो लाइकेन उस इलाके से खत्म होने लगेगी। तो मान के चलिए वहां पर ये है, ठीक है। दूसरा इसी में एग्जांपल लिखिए, वो आपने सुना है वाटर चेस्टनट। मैंने आपको उस दिन वो इमेज दिखाई थी, ग्रीन कलर का, तालाब के ऊपर पूरा घेर लेती है। अबे समझ में आया कुछ? चौड़ी चौड़ी जिसकी लीव्स मैंने दिखाई थी, पिस्टिया। पिस्टिया याद आ रहा है? मैंने दिखाई थी पूरा। अरे आप लोग कहीं जाते हो रोड से या ट्रेन से, तो बगल में या ग्रीन कलर का नहीं होता, पूरा घेरा रहता है, वो पिस्टिया कहलाता है। PISTA लिख लीजिए, PISTIA, पिस्टिया डैश करके। ये एग्जांपल है वाटर पोल्यूशन का। हाँ इन्वेजन स्पीसीज, हाँ वैसे तो नेचर वाइज तो वही होंगी, ठीक। और तीसरी होती है फाउंडेशन स्पेसीज। थर्ड वन इज फाउंडेशन स्पेसीज, फाउंडेशन प्रजाति। फाउंडेशन का मतलब होता है विच क्रिएट बेस, लिख लीजिए, विच क्रिएट बेस, जो बेस का निर्माण करती हैं। बेस का मतलब होता है जमीन के ऊपर रहती हैं, जिसके ऊपर बाकी जीव रह सकते हैं, या पानी में रहती हैं जिनके ऊपर। एग्जांपल है कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब सिंपली होता है, यार बोर्ड की मुझे आवश्यकता लग नहीं रही है, फालतू में क्यों चल रहा है यार। इकोलॉजिकल सक्सेशन में लिख लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन में लिख लो, क्या होता है, सिंपल तरीके से समझो इसको। ऐसा समझो, कोई एक बेयर लैंड है, खाली जमीन है आज, लेकिन आप कभी वहां पे 10 साल बाद जाएंगे तो वहां पे जंगल हो जाता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में, नोटिस किया है? कोई एक खाली जमीन थी, आप 2 साल 3 साल बाद गए तो वहां पे थोड़ी घास घास मिल गई आपको, उसके 2-3 साल बाद जाएगा थोड़ा सा बड़ा मिल गया, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसी डेवलपमेंट को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर हो गया? समझते हैं इसको, लिखो लिखो, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स या वेजिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन लैक्स ऑफ ईयर, लाखों साल में विकसित होने वाले प्लांट्स, विकसित होने वाले प्लांट्स, ठीक है, विच originated due to the interaction between, which originated due to the interaction
बिटवीन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, जो समुदाय और पर्यावरण की अंतर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, विच ओरिजिनेट ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। तो कम्युनिटी एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, दे आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। यूनिडायरेक्शनल इन नेचर का मतलब होता है एकल पथगामी। एकल पथगामी, एकल पथगामी का मतलब क्या होता है, मतलब वापस नहीं हो सकते हैं। सीधी बात है, जंगल बन गए तो जंगल वापस फिर से नहीं हो सकते ना, जंगल खत्म होंगे तभी होगा ना। ये सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन बहुत कॉमन होता है। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये दिया किसने, तो लिखिएगा इट गिवन बाय द वार्मिंग। किसने दिया था, वार्मिंग ने दिया है। और ये टर्म जो है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। टर्म जो वर्ड है ये दिया है क्लीमेंट्स ने, CLIMENTS, क्लीमेंट्स उन्होंने दिया है। ठीक, तो लॉजिक बात है, सक्सेशन होने का एक प्रोसेस होती है, कैसे तरीका होता है वो मैं सिखाता हूं। लिखो, देयर इज अ प्रोसेस फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन। देयर इज अ प्रोसेस फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन होने की एक प्रक्रिया होती है। कैसे होते हैं वो समझते। क्लीमेंट्स ने बताया था, कोई भी जमीन, सबसे पहले खाली जमीन बनाओ, 4 स्टेप में बनाओ। एक जमीन, फिर उसके आगे एरो, फिर जमीन, फिर एरो, फिर जमीन, फिर एरो, फिर जमीन। 4 जमीन बनाओ पहले। नहीं, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बनी, हॉरिजॉन्टली बन गई। 4 डैश दे दो, बन गया। ठीक, अब पहली जमीन को एज इट इज रखो, दूसरे पे घास बनाओ, समझ गए होगे। थर्ड पे घास, थोड़ी बड़ी घास बनाओ, थोड़े से छोटे पेड़ बनाओ। क्लियर हो गया होगा। और फाइनली सारे बड़े पेड़ बनाओ। समझ गए, आराम से समझ गए सिस्टम। यही 4 स्टेप में कोई भी सक्सेशन काम करता। सबसे पहले खाली जमीन होगी। ठीक, अब जहां पे खाली जमीन आपने लिखी, उसमें खाली जमीन ऐसे बनाई, डैश डैश, तो उसमें ऊपर से एरो, छोटी छोटी एरो कर दो, हो गई। और जहां पे एरो की है उसके ऊपर लिखो आक्रमण, इन्वेजन। क्लियर हुआ। तो इन्वेजन में ब्रैकेट में लिख दो आउटर स्पेसीज, बाहरी प्रजातियां, बस। एक्सटर्नल स्पेसीज, बाहरी प्रजातियां, समझ गए होगे। खाली जमीन पे कोई भी जीव या कोई भी प्लांट कब होगा पैदा, तब होगा जब कोई एक्सटर्नल स्पेसीज आएगी। यही तो होगा लॉजिक। और एक्सटर्नल स्पेसीज कब आएगी, जो लाई जाएगी, अपने आप तो आएगी नहीं। एक खाली जमीन पड़ी हुई है, वो खाली जमीन पे अचानक से किसी पौधे का सीड पहुंचा, कैसे, अपने आप चल के तो पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिकली या तो बाई एयर, बाई वाटर, बाई ह्यूमन, पैर में लग के कहीं ना कहीं से तो पहुंचेगा कि नहीं। जैसे आप लोगों ने कई बार अपने घरों की दीवारों पे देखा होगा पेड़ लगा हुआ, सरकारी, यहाँ तो इसमें अरे सोसाइटीज वगैरह में तो नहीं होता। गवर्नमेंट अगर आपकी पोस्टिंग होती है, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर जहाँ पे आपके क्वार्टर्स होते हैं, वो कितने भी बड़े क्वार्टर हो, 8 BHK हो, 9 BHK, 10, मैं 8 BHK में मैं रहता था, समझिए, उतने बड़े क्वार्टर की जो बाउंड्री वॉल होती है ना, वहां पे पीपल लगे होते हैं, देखा आपने, कॉमन पीपल। अब दिक्कत सबसे बड़ी है कि पीपल, वो रूट होती है, रूट नीचे पड़ती है, तो वो दीवार क्रैक होती जाती है। समस्या ये है कि पीपल टच नहीं करते, बड़ी दिक्कत है। पीपल के पेड़ में बहुत दिक्कत है। पीपल आप टच नहीं कर सकते, उखाड़ेगा कौन। अब दिक्कत ये होती है कि जो स्टाफ होते थे, मेरे पापा स्टाफ को बुलाते थे कि भाई हम के ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण पीपल, समझ रहे, बवाल हो जाए, तो उसको उखाड़ते थे। सोच के देखिए, वो किसी और कास्ट के वो भी नहीं उखाड़ता था। पीपल हर जगह पे अवॉइडेबल है कि पीपल को टच नहीं करते। तो अब दिक्कत बस ये है कि अगर आपने पीपल को नहीं उखाड़ा तो पीपल रूट्स में नीचे तो रूट्स जा रही हैं, तो वो दीवार किससे होती है, मिट्टी सीमेंट मिलाकर के, पहले किससे होती थी, तो वो मिट्टी का यूज करते नीचे, वो पूरा पूरा दीवार को क्रैक कर देगा। ये समस्या है। अब समस्या यहां पे ये क्वेश्चन आया कि वो पीपल उगा कैसे वहां। कुछ को समझने वाली बात है, क्योंकि पीपल का बीज जो सीड था वो कहीं तो पहुंचा वहां पे। वो सीड हमने तो डाला नहीं दीवार के ऊपर कि भाई पेड़ लगा दो यहां पे, तो लॉजिकली कैसे पहुंचा भैया, तो हवा से उड़ करके आया होगा। अब हवा से उड़ करके उसी जगह पे आकर के गिरा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, आंसर है हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है, जनरली इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं वो होते हैं बर्ड से। चिड़िया होती हैं, वो चिड़िया खाना खाती हैं, और जो खाने के बाद बीट निकालती हैं, वेस्ट, वो वेस्ट वहां गिरता है जिसमें सीड पका हुआ, जो सीड होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है। तो अनडाइजेस्टेड सीड कहां चला गया, बीज उसमें चला गया, क्या नाम, सॉइल में चला गया। आपको कुछ कुछ कहीं कुछ आपको क्या पता चला, वो तो नॉर्मली बीट्स करते देखा आपने, चिड़ियों की बीट यार, तो वो बीट वहीं गिरी, उसी में छोटा सा सीड पड़ा हुआ है, बस वहां गया, ग्रो कर गया।
दिक्कत समझ में आ रही है? ये दिक्कत तो पॉइंट का कोई तो लेके आया इसको, तो इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। समझ में आया? चलो पहले लिखो, सबसे पहले पहली स्टेप को बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन हिंदी इंग्लिश सेम। न्यूडेशन, न्यूडेशन का मतलब लिखो बैरन स्पेस, खाली स्थान को न्यूडेशन बोलते हैं। पहली प्रोसेस मतलब खाली जमीन जो पड़ी है वो क्या है? न्यूडेशन है। न्यूड समझते हैं? थर्ड। सेकंड पॉइंट इन्वेजन, आक्रमण। इन्वेजन या आक्रमण तो लिखो माइग्रेशन और अटैक ऑफ एक्सटर्नल स्पेसीज। माइग्रेशन और अटैक ऑफ एक्सटर्नल स्पेसीज, बाह्य प्रजातियों का आक्रमण। जो बाह्य प्रजातियां होती हैं उनको क्या करना? आक्रमण करना। ठीक। नेक्स्ट होता है इकेसिस। ECESIS, इकेसिस को बोलते हैं आस्थापना। ASTHAPAN, आस्थापना। ECESIS, इकेसिस। ECESIS, इकेसिस, आस्थापना। ठीक है, ये लिख लो। वो पहला वाला जो आपने इन्वेजन लिखा है वहां पे लिख लो बाई एयर और वाटर, हवा या पानी से। ठीक है, इसमें लिख लो इकेसिस में, मतलब दूसरा वाले में इकेसिस में लिख लो बाई ह्यूमन और एनिमल्स। समझ गए? तो इंसानों के पैर में लग करके, चप्पल वप्पल में नहीं, स्लीपर्स वगैरह होती है उसमें लग करके पहुंच जाता है। पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल है इंसानों का। ठीक है, बीज जमीन पे गिरा और आप वहां से गए, आपके स्लीपर में चिपक गया, वो चीज हो करके आप आगे गए 2-2.5 किलोमीटर, और वहां से जा करके उस किलोमीटर में फिर क्या हुआ? आपका पैर लग गया उसमें, क्या नाम, सीट पे पड़ गया। तो इस तरीके की सिचुएशन क्या कहलाती है? तुम्हारी इकेसिस। डन। नेक्स्ट क्या लूं? कंपटीशन, स्पर्धा। नेक्स्ट लिखो कंपटीशन, स्पर्धा। इकेसिस मतलब कंपटीशन क्या होता है? अब लॉजिक बात है, वहां पे देखो किसी एक जगह पर एक ही सीड पहुंचेगा ऐसा कंपलसरी है? भाई 10 सीड हो सकते हैं, तो 10 सीड का मतलब 10 प्लांट हुए, तो 10 प्लांट सारे के सारे प्लांट ग्रो करने की सोचेंगे कि नहीं? अब सारे में से जो जीत गया वो जीत गया, जो नहीं जीता वो नहीं जीता। तो लॉजिक बात है, ये सब आपस में कुछ तो करेंगे, वो कुछ को क्या लिखा हुआ है? कंपटीशन। अब आए समझ में? तो लिख लो ऑल स्पेसीज, ऑल स्पेसीज कंपीट ईच अदर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कंपीट ईच अदर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं सभी जीव। आपने थ्योरी सुनी होगी डार्विन की, बहुत फेमस है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक बात है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कॉमन, सब लोग जानते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबसे सही है वही जिएगा, यही बात होती है सिंपल बात में। करने वाले 50 लोग हैं, जीतता कोई एक है। क्यों? क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ा, दौड़ने वालों में सबसे तेज दौड़ा। तो लॉजिक बात है, तो इसीलिए बात है सब आपस में लड़े, जो ठीक रह गया। आप जैसे कौन सा सीड टिक पाएगा? भाई 4 तरह के सीड आए, उन सारे सीड में से कौन सा सीड टिकेगा? जो इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट से एडॉप्टिव होगा। अनुकूल इन्वायरमेंट क्या होगा? जो टेम्परेचर को, प्रेशर को, पानी की कमी को झेल सकता है। भाई सिंपल एक चीज बताइए, कोई भी जमीन बैरन क्यों है? पहले तो क्वेश्चन ये आया, कोई भी जमीन बंजर है क्योंकि वहां पे बेसिक जो होनी चाहिए वो नहीं है, तभी तो जमीन है बंजर। तो वहां पे अगर 10 सीड पहुंचे तो 10 में से वही एक हो पाएगा जो सर्वाइव ठीक से कर पाएगा। ठीक से करने का मतलब उसको बहुत ज्यादा धूप नहीं, बहुत ज्यादा पानी नहीं, बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, फिर भी टिक गया, तभी तो पॉसिबल है। अब वहां पे मान लीजिए गेहूं का बीज चला गया, तो लॉजिक बात है गेहूं का बीज रेगिस्तान में नहीं होगा ना। रीजन क्यों? क्योंकि गेहूं को क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, कुछ नहीं है। लेकिन वही बबूल का बीज चला गया, बबूल चला गया क्योंकि बबूल एडॉप्टिव हुआ किसके लिए? उसके लिए, सैंड के लिए। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? तो ये कहलाता है कंपटीशन। और कंपटीशन के बाद फिर लिखो रिएक्शन। रिएक्शन प्रतिक्रिया, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया समझ गए? प्रतिक्रिया का मतलब देखो, अब जैसे जैसे मान लो कोई एक सीड बचा, वो सीड वहां पे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। पहले 10 सीड पहुंचे, आपस में उनका हुआ, वो क्या कहलाया? कंपटीशन। उसमें से 9 खत्म, एक बचा। अब जो एक बचा वो एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या रिएक्ट होगा कि नहीं होगा? भाई वो बंदा जो सीड था वो कहीं और पे कैसा भी था, लेकिन वो पहुंच ऐसी जगह पे गया जहां पे टिकने के चांसेस हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा।
या खुद एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलने की कोशिश करेगा, एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ। तो लिखो रिएक्ट विद एनवायरनमेंट। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। इसका एग्जांपल सबसे फेमस है सांप। सांप को आपको पता है, जो स्नेक होते थे पहले उनके पैर होते थे। सांप जो होते हैं उनके पहले पैर होते थे। जब सबसे पहला सांप बनाया गया था, मतलब बाय द गॉड, तो जो पहला सांप बना था उसके पैर थे। समस्या हुई थी कि इन सांप का जो जगह थी वो जंगल, तो जंगलों में पैरों के साथ दौड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पैर के, आप सुहिमा समझ में आया, तो सरकना, क्योंकि छोटा कोई स्पेस है वहां पे पैर फंस जाते थे। तो धीरे धीरे सांपों ने पैर का यूज करना बंद कर दिया। ऐसा ये थ्योरी है, लेमार्क का नाम सुने हो, लेमार्क बायो में पढ़े हो। जिराफ का एक बहुत फेमस है, जिराफ की जिन जगहों पे, जिराफ, हाँ, जिराफ जिन जगहों पे थे पहले जिराफ बकरी थे। समझ में आया सिस्टम, समझिए ये लाखों साल की प्रोसेस है। आप करोगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा था। क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पे क्लाइमेट चेंज हुआ, वहां के प्लांट लंबे होने शुरू हुए। तो जब प्लांट लंबे होंगे तो जिराफ ने अपनी गर्दन खींचनी शुरू की, और ये खिंचते खिंचते आज ऐसे हो रखे हैं। समझ में, ये लेमार्किज्म की थ्योरी होती है। लेमार्का होता है एक सिद्धांत, इसको बोलते हैं, लेमार्का डॉक्टर। समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपके पास भी ऐसा ऑप्शन है, मैंने बताया था अपेंडिक्स का, बताया कई बार, वो इसी का तो एग्जाम्पल है। हम बंदर तो हैं मतलब, अरे हैं ही, हरकतों तो वही है सर। पहले भी बंदर थे, अभी तो थोड़े से कम हो गए हैं, बट लॉजिकली पहले हम ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हैं। ये तो डिफरेंस है। इसीलिए हाथ और पैर की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सेम है, कहीं 1% भी चेंज नहीं है। हाथ के आप 3 जगह से बेंड होती है आपकी फिंगर, आप नीचे वाले जो आपकी फिंगर है उसके फिंगर, इसके थंब के बगल वाली, उसको आप ट्राई ना करना, क्योंकि बस यूज, आपने यूज कम किया है, दिक्कत क्या है। देखो हाथ की फिंगर लंबी है, पैर की छोटी है, क्यों, सीधी बात, पैर किस लिए काम आता है, चलने के। यानी पहले एक समय ऐसा था कि हाथ और पैर दोनों बराबर थे आपके फिंगर्स, तभी तो आप ऐसे चलते, बराबर होंगे तभी तो चल पाओगे, नहीं तो वैसे चल नहीं लगड़ाक चलोगे। ठीक, तो जब बराबर सिस्टम तो सब बड़े, अब आप ऐसे हो गए, तो ऐसे होने पे आपने ऊपर वाले जो 2 पैर थे उनका यूज ज्यादा करना शुरू किया, ये लंबी हो गई हमारा कुछ कुछ, और जो पैर थे वो आपकी एज इट इज रही, तो उनका यूज कम हो, धीरे धीरे कम। अभी आप पैरों से चलना बंद कर दीजिए, आने वाली जनरेशन के पैर ही नहीं होंगे, इतनी इतनी सी होंगी आपकी फिंगर्स। हमारा रीजन समझ में, सेम कहानी है। तो सीधी बात, आपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने शरीर को ढालना शुरू किया कि नहीं। जैसे कनाडा में जो लोग रहते हैं लोकल, वो और आप दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अपने गली मोहल्लों का देख लेना, गली मोहल्ले में जो वैसे बच्चे रिक्शे वाले ठेले वाले हो देखे, बिना कपड़ों के घूमते हैं, और तुम अपने लड़के को देख लियो, देखे हो, जरा ऐसा मौसम में छींकना शुरू होता है, रीजन दिखा ना, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया अपने को। आप नहीं करने दे रहे, क्योंकि आपने कवर लगा रखा है बीच में, होता है। अरे समझ गया, मेरा बच्चा मारे ब्लैंकेट उड़ा उड़ा के उसको दिन में नहीं, जरा जरा से वो स्वेटर 4-4, 5-5, वो देखे सब नंगे घूमते हैं, नहीं देखे, अंडरवियर पहन ली, नहीं तो हाफ पैंट पहन लिया, घूम रहे, देखे सर्दियों, खतरनाक वाली सर्दी में। आपने क्या बात, किसको सर्दी नहीं लग रही है, आपको कहते हैं अरे यार इसको सर्दी नहीं लग रही, नहीं लग रही है, क्योंकि उसने बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट कर ली अपनी। अब आया समझ में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है तुम्हारी, रिएक्शन। अब आया समझ में, तो जो स्पेसीज वहां पर टिकी हुई है वो रिएक्ट करती है। अब रिएक्ट दोनों तरीके से, रिएक्ट करेगी तो बच जाएगी, या खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी तो बात खत्म। लेकिन खत्म होने के चांसेस अगर होते तो वो कंपटीशन में ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती। अब आ रहा समझ में, ठीक। तो फाइनल लिखो, लास्ट स्टेज जो पहुंचती है इसकी वो होती है क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स, चरम सिद्धांत बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख लो स्टेबलाइज्ड स्टेट। स्टेबलाइज्ड स्टेट, स्थिरीकरण वाली सीमा, स्थिरीकरण वाली सीमा, स्टेबलाइज्ड स्टेट, स्थिरीकरण हो गया। मतलब जब एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, तो ढालने के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी स्टेट। तो ये स्टेबलाइज्ड हो गई आपकी स्टेट। ठीक है, अच्छा ध्यान से, ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गई। ये थ्योरी पूरी क्या कहलाती है तुम्हारी, क्या चल रहा था कॉन्सेप्ट, वर्ड क्या था, हेडिंग यार, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर, तो ये स्टेप बाय स्टेप सक्सेशन, तो फाइनली स्टेज के बाद इकोलॉजिकल क्या हो गए, सक्सेशन हो गया। चलो देखो, दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। इस थ्योरी को एक चरम सीमा सिद्धांत भी कहते हैं, एक चरम सीमा सिद्धांत भी कहा जाता है इस थ्योरी को, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी।